हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखा हुआ है एक सॉलिड आयरन पोल है जिसमें कि एक सिलेंडर है जो कि 220 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है और इसका जो बेस का डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर। तो चलो पहले इतना हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पोल का जो फर्स्ट सिलेंडर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पोल का फर्स्ट सिलेंडर जिसमें कि जो बेस है, बेस का डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर एंड दिस सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। उसके ऊपर एक दूसरा एक और छोटा सा सिलेंडर है जिसकी हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर और जिसका जो रेडियस है, ध्यान रखें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, ये नहीं यहाँ पर डायमीटर दिया है तो आप फ्लो में इसको भी डायमीटर ही मान लीजिए। तो ये क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा है कि इसमें जो आयरन है उसका मास बताइए और गिवन क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है तो उसका मास होता है 1 ग्राम। ये गिवन है आपको और पाई की जगह आपको 3.14 यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस आयरन पोल में इन ऑल जो आयरन का वॉल्यूम है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का तो आपको मालूम है 8 ग्राम से, तो टोटल जितने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा तो उसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जैसे कि एक आइसक्रीम कितने की होती है, मान लीजिए 45 की, तो आप 6 आइसक्रीम्स लेते हैं तो क्या करते हैं, 45 इंटू 6 करते हैं। जस्ट जोकिंग, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर हम करते हैं आगे। इसमें हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। ये जो सॉलिड आयरन पोल है इसमें 2 सिलेंडर है, तो इसलिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर या बिग सिलेंडर भी लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट लिख दिया तो उसको ही लिखा रहने दीजिए। ये हो गया फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलता है पता ही है आपको, पाई आर स्क्वायर एच से। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग 2 सिलेंडर हैं इसलिए हमें जो आर है और एच है उसको हम अलग अलग तरीके से आपको शो करना पड़ेगा, R1 और R2 से। कैसे, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर हम लिख लेंगे पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि ये फर्स्ट सिलेंडर ले रहे हैं तो उसका हाइट क्योंकि डिफरेंट है इसीलिए। इससे पहले हमने जो सम्स किए हैं उसमें सेम हाइट है, सेम रेडियस है, तो हमने कॉमन यूज किया था, बट यहाँ पर डिफरेंट है इसलिए हमने इस तरह से यूज किया R2 स्क्वायर और H2। यहाँ पर पाई कॉमन है, पाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। Now put the values of R1 and R2 and pi also you will get 3.14, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है कि पाई की जगह 3.14 रखना है। फॉलो करिए इंस्ट्रक्शंस को जो उन्होंने कहा है। R1 यानी फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर गिवन है तो रेडियस आपको मालूम ही है, जो डायमीटर होता है उसका हाफ होता है। यहाँ पे डायमीटर कितना है 24, तो रेडियस क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमने लिखा 12 स्क्वायर multiplied by H1, height of the first cylinder is 220, then plus R2, radius of the second cylinder। अब देखिए इसमें आपने हाफ किया तो ऐसे नहीं, फ्लो में इसको भी हाफ कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है ना, तो इसको क्या रखना है, इसको तो 80 रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 स्क्वायर और H2 कितना है 60 इंटू 60, बस हो गया।
बस आपको ध्यान से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? पहले आप इसका स्क्वायर लिख लीजिए 144, और हाँ, आपको 1 से लेकर 30 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए वर्बली, ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो करते करते याद भी हो जाते हैं। जैसे कि 12 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। यहाँ से इससे पहले भी मैंने बताया है, एरोप्लेन्स जाते रहते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तो मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गया, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 0, फिर यहाँ पर मैं 144 को 22 से करूँगी, क्योंकि 0 रखेंगे तो अननेसेसरली 1 स्टेप बढ़ जाएगा। 0 मैंने ऑलरेडी यहाँ पुट कर दिया है, तो यहाँ आ गया 8 8 2 0 8 8 एंड 2। इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आ गया 3168। और क्योंकि ये 0 मैंने छोड़ दिया था तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है 8 6 11। हाँ, ओके। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। 0 को यहाँ लिखिए, 6 4 24, कैरी 2, 6 6 36 and 2 38. Now add these two, means 31680 and 3840. You will get 0 2 5 5 and 3, means 3.14 multiplied by 35520. Again you have 0, don't take this, 0 को यहाँ रख दीजिए। हम क्या करेंगे, विदाउट 0 लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। 4 2 8, 5 4 20, कैरी 2, 5 4 20 and 2 22, कैरी 2, 5 4 3 12, 12 and 2 14। एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 2 8, 20, कैरी 2, 22, कैरी 2 14, एक 0 रखा, 2 5 5 3। यहाँ पर तो 1 है, 1 का तो इजी होता है ना, तो यहाँ 2 0 रख दिए। फिर यहाँ पे 3 से क्या, 3 2 6, 3 5 15, then 16, carry 1 and 3 3 9 and 1 10. Add it, 8 2 11 and 2 13, carry 1 9 1 10 and 15, carry 1 10 and 1 11, this one. You have this value and ये 0 हमने रखा था। आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट के बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। कितने के बाद डेसिमल है? डेसिमल है आफ्टर 2 डिजिट। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आफ्टर 2 डिजिट हमने ये डेसिमल यहाँ पर पुट कर दिया है। तो जो आयरन पोल है उसका जो वॉल्यूम है, कितना आयरन लगा हुआ है उसमें, इतना सेंटीमीटर क्यूब आयरन लगा हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको वॉल्यूम नहीं निकालना था, आपको निकालना था कि उस आयरन का मास क्या है। अब देखिए, 1 मास ऑफ, इस तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल्स टू कितना है, 8 ग्राम। देयरफॉर जो इतना मास है 11,153.32। अच्छा, ये है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मास कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इंटू 8। फिर से मैं चेक कर लेती हूँ, 1115, देन 328, 1115, देन 328, 328, देन डेसिमल यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 6, यहाँ पर ग्राम्स आ जाएगा। 8 8 64, कैरी 6, 8 2 16 and 6 22, कैरी 2, 8 3 24, 24 and 2 26, कैरी 2, 8 5 40 and 2 42, carry 4, 8 1 8 and 4 12, carry 1, 8 1 8 and 1 9 and 8 1 8। इतना आपका आया। डेसिमल यूज करिए, डेसिमल 1 के बाद है, यहाँ पे मैंने लगा दिया डेसिमल। अब तो ये ग्राम में चेंज हो गया है, यहाँ पे लिखा है हमने ग्राम। ठीक है, बट क्योंकि जो मास है वो काफी ज्यादा है तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू होता है 1 केजी, है ना। तो
1 ग्राम कितना होगा 1/1000 kg, यानी कि 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, इतना केजी है। या फिर 1/1000 से भी आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो डेसिमल है वो इस तरफ 3 डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 892, यहाँ पर ऑलरेडी था 1 2 3 डिजिट मैंने शिफ्ट कर दिया। ये आ गया आपका 624, अब ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है। तो 892.26 केजी भी आप लिख सकते हैं, अगर 2 लिखे या फिर 2 भी लिख सकते हैं। तो आपका मास ऑफ द आयरन आ गया कितना 892.26।